हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स के बारे में बात कर रहे थे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में बात करते करते हमने क्या क्या पढ़ लिया था। हमने पढ़ लिया था डेफिनेशन, हमने पढ़ लिया था पार्टनरशिप डीड के बारे में, हमने पढ़ लिया था कि ये पार्ट ए में आता है। फर्स्ट क्वेश्चन होता है थ्योरी, इसके साथ ऑप्शन में होता है एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी रहता है। 4 मार्क्स का आता है, कंपलसरी होता है, करना ही पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इस टॉपिक को तो आपको कवर करना ही होगा। तो हमने फॉर्मेट के बारे में बात कर लिया था। प्रीवियस वीडियो में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में बात किया था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के टाइप्स के बारे में बात किया था। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बाद अब टाइम हो गया है कि हम लोग 2 सम्स बनाएं, एटलीस्ट 2 सम्स बनाएं। तो मैं आपके साथ 2 ऐसे सम्स करूंगा जिसमें सारा का सारा टॉपिक्स कवर हो जाएगा। और ये 2 मास्टर सम्स है। ये 2 मास्टर सम्स अगर आप कर लेते हैं, अगर आपको ये 2 मास्टर सम्स समझ में आ जाता है, तो फिर आपका बोल सकते हैं कि आपके लिए ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो फिंगर्स क्रॉस्ड, लेट्स प्रोसीड। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। जी हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन में पार्टनर्स का नाम नान और पनीर है। हाय हाय, भूख लग गया ना। खैर, भूख लगने से तो नहीं होगा, सब्ज़ बनाना पड़ेगा, सब्ज़ को समझना पड़ेगा। तो नान एंड पनीर ये 2 बहुत अच्छे दोस्त हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे दोस्त हैं। आपने इनको कई बार साथ में देखा होगा। तो नान एंड पनीर आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो नान एंड पनीर इस सम्स में भी पार्टनर है, यहाँ भी साथ में है। तो मैंने एकदम स्टार्टिंग के वीडियो में कहा था कि जब भी पार्टनर्स पार्टनरशिप बिजनेस में या पार्टनरशिप फर्म में एंटर करते हैं तो आपस में एक समझौता, एक अग्रीमेंट कर लेते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉसेस को ऐसे बांटेंगे, वैसे बांटेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने डिसाइड किया हुआ है कि प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को 2:1 बांटेंगे। अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ रहेगा तो हम लोग इक्वल मानते हैं, लेकिन यहाँ पे मेंशन्ड है 2:1। तो 2:1 को मैंने अंडरलाइन कर लिया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ऑन 1st April 2015 their capitals were नान 15,000 and पनीर 10,000। कैपिटल्स वर का मतलब है कि बिजनेस अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, ये पार्टनरशिप फर्म अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, ये एक ऑलरेडी रनिंग पार्टनरशिप फर्म है। सर आपको ये कैसे पता चला? अगर इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल ना लिखा हो या स्टार्टेड, इन्वेस्टेड, कमेंस द पार्टनरशिप फर्म ना लिखा हो तो हम यही कंसिडर करते हैं कि ये एक रनिंग पार्टनरशिप फर्म है। तो 15,000 और 10,000 रुपये उनके कैपिटल के बैलेंसेज हैं। ये बिजनेस, ये फर्म काफ़ी पुराना है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग आइटम्स। आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग आइटम्स का मतलब है कि जो नीचे चीज़ें दी गई हैं, निम्नलिखित चीज़ें जो नीचे दी गई हैं, तो फॉलोइंग आइटम्स जो भी दिया हुआ है उसका एडजस्टमेंट उन्होंने किया ही नहीं। अब अगर उन्होंने उसका एडजस्टमेंट किया ही नहीं है तो वो सारे हम जैसे छोटे छोटे अकाउंटेंट्स की जिम्मेदारी में आ जाता है। तो अब हम जैसे छोटे छोटे अकाउंटेंट्स बड़े बड़े गुल खिलाएंगे, लेकिन सावधान, कुछ ज़्यादा बड़ा गुल मत खिला देना वरना काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% पर एनम इज टू बी अलाउड। तो पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर्स को, नान और पनीर को कहा है कि बता भाई तेरा कैपिटल कितना है, उस पर हम तुझे 5% का इंटरेस्ट पे करेंगे। फाइन, तो यहाँ पे इंटरेस्ट हमको 5% का देना पड़ेगा, मतलब 15,000 का भी 5% देंगे और 10,000 का भी 5% देंगे। नेक्स्ट बोलता है इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस्ड बाय पनीर। अरे अरे, ये क्या पढ़ा मैंने? इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस्ड बाय पनीर। पनीर तो एक पार्टनर है, पार्टनर ने एक लोन दिया था, किसको? ऑब्वियसली फर्म को दिया होगा, तो उस पे इंटरेस्ट मिलेगा। ओहो, तो ये तो सर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इसको तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाना चाहिए था। ये तो पीएल अप्रोप्रिएशन में क्या कर रहा है? तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में अगर आ गया है तो नेवर माइंड, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। मैंने कहा था इंटरेस्ट ऑन लोन टू बाय पार्टनर्स, रेंट पेबल टू पार्टनर्स एंड मैनेजर्स कमीशन, ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जिनमें से कोई एक या तीनों कई बार एडजस्ट करना भूल जाते हैं, तो वो हमें एडजस्ट करना होगा। तो हम ना क्वेश्चन में पूरा पढ़ेंगे, जहाँ भी नेट प्रॉफिट मिलेगा उस नेट प्रॉफिट से इंटरेस्ट ऑन लोन पहले माइनस कर देंगे, उसके बाद जो बचेगा वो होगा करेक्ट नेट प्रॉफिट, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आना चाहिए या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन वहीं से स्टार्ट होना चाहिए। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है हमें, अगर हम भूल गए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। फाइन, हम भूलेंगे नहीं, उम्मीद करते हैं। तो ये 10,000 रुपये का लोन था ऑन 1/10। 10 का मतलब हो गया अक्टूबर। सर जी
अक्टूबर 1 2015। अरे अरे, क्या पढ़ा मैंने, 2015 पढ़ा क्या? ओके, तो ये बिजनेस स्टार्ट है 1 अप्रैल 2015 को। ओहो सर जी, स्टार्ट मत बोलो, फर्म तो ऑलरेडी रनिंग है। हाँ हाँ, मेरा मतलब है कि ये एक रनिंग बिजनेस है, लेकिन इस ईयर में स्टार्टिंग डेट इज़ 1/4/2015। तो 1 अप्रैल 2015 अगर डेट है ओपनिंग ऑफ द ईयर, तो इसका मतलब हमको क्या करना होगा? तो इसका मतलब है सर, यहाँ आप ओपनिंग लिख दो, अच्छे बच्चे की तरह लिख दिया मैंने ओपनिंग। नेक्स्ट क्लोजिंग डेट क्या होगा? 31 मार्च नेक्स्ट ईयर 2016। हाँ जी सर, ये तो 15-16 है, 2015 से 2016 का है, अप्रैल टू मार्च का है। और भी एक बात है सर, ये अक्टूबर तो इसके बीच में आता है ना सर? हाँ सर, 1 अक्टूबर 2015 तो इसके बाद और इससे पहले ही आएगा, इसके बाद इसके पहले आएगा। तो फाइन, तो देख लें कितना होता है। अक्टूबर से लेकर के ईयर एंडिंग तक का टाइम पीरियड हमको कैलकुलेट करना है। तो अक्टूबर से लेकर के ईयर एंडिंग का टाइम पीरियड हो गया सर, ये तो 6 मंथ्स मेरे को लगता है। ये ओपनिंग डेट है ना सर, तो अक्टूबर पूरा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। हाँ जी सर, ये तो 6 महीने का ही कैलकुलेशन होगा। पर रुको बेटा, सर जी इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट तो नहीं दिया है। नो प्रॉब्लम, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड मैंने कहा था कि वो 6% होगा। हाँ जी सर, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट नहीं लिखा हुआ है तो 6% मान लेंगे, लेकिन किंतु परंतु बेटा ध्यान रखना, नीचे अगर कहीं पे इंटरेस्ट का रेट मेंशन होगा ना, तो फिर ये 6% एप्लीकेबल नहीं होगा। वो जो नीचे इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट मेंशन होगा वही वाला अप्लाई कर देना। हाउएवर यहाँ पे मेंशन नहीं है, क्योंकि ये सम्स मैंने बनाया है तो मुझे मालूम है। तो पॉइंट नंबर 3 बोलता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 10% का देना है। फाइन, दे देंगे। नान ने 6,000 का ड्राइंग किया है और पनीर ने 4,000 का। नान ने 6,000 का ड्राइंग किया है सर जी, पनीर ने 4,000 का। पर सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो दे देंगे, टाइम पीरियड तो कुछ बोला ही नहीं, ना बिगिनिंग ऑफ द मंथ, ना ही मिडल ऑफ द मंथ, ना ही एंड ऑफ द मंथ, ना ही बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर, ना ही मिडल ऑफ द क्वार्टर, ना ही एंड ऑफ द क्वार्टर, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, कुछ नहीं बोला है। तो याद करो बेटा, लास्ट वीडियो के एकदम लास्ट में मैंने कहा था कि टाइम पीरियड कुछ नहीं बोलेगा, तो उसका मतलब हो गया ड्यूरिंग द ईयर, एंड ड्यूरिंग द ईयर का मतलब होता है 6 मंथ्स। हाँ जी बेटे, इसके लिए आपको नोट डालना पड़ेगा, ठीक है सर। नेक्स्ट, नान इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 300। ये क्या पढ़ रहा हूँ मैं, PM पर मंथ, 300 रुपये पर मंथ। इसका मतलब 300 इंटू 12, इसका मतलब है कि 300 इंटू 12 कर दीजिए ना सर, अमाउंट लाने के लिए 300 इंटू 12 कर दीजिए सर, जो अमाउंट आएगा वो नान का सैलरी। और पनीर का कितना है सर? पनीर का 3600 है, लेकिन ये पर एनम है, ध्यान से देखो, एक का पर मंथ, दूसरे का पर एनम। पर एनम मतलब पूरे साल का निकाल के दिया है, इसको मत मल्टीप्लाई कर देना 12 से, वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। तो एक पर मंथ का है तो उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देना, और जो पर एनम है उसको वैसे ही लिख देना डायरेक्टली, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट बोल रहा है कि 5 नंबर पॉइंट में 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट। तो बच्चों मैं तुमको डिविजिबल प्रॉफिट्स भी बताऊंगा क्या होता है। डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब है कि जो भी हमारा नेट प्रॉफिट होगा उससे हम सारा एडजस्टमेंट कर लेने के बाद जो हमको शेयर ऑफ प्रॉफिट बचता था, याद है मैंने फॉर्मेट में कहा था शेयर ऑफ प्रॉफिट, इस वीडियो के स्टार्टिंग में भी मैंने दिखाया है। वो शेयर ऑफ प्रॉफिट से हम लोग जो अमाउंट है पहले 10% रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे, फिर जो पैसा बच जाएगा उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है द नेट प्रॉफिट बिफोर एनी अप्रोप्रिएशन वॉज ₹50,500 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। हाँ जी सर, 31 मार्च 2016 को ईयर एंड हो रहा है, ये तो आपने पहले ही बोल दिया था। फाइन, तो चलिए इसको फॉर्मेट में कैसे करेंगे हम लोग देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, मैंने लिखा है बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। आप बाई नेट प्रॉफिट BD भी करके लिख सकते हो, या डायरेक्टली बाई नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड करके भी लिख सकते हो। तो मैंने
मैंने 50,500 डायरेक्टली यहाँ नहीं लिखा है। क्यों सर? क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का हमारा एडजस्टमेंट बाकी रह गया था, तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स पहले हमको हटा देना होता है, उसके बाद जो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट है जिसको हमको एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र करना है उसी को लिखेंगे। तो 50,500 से मैंने माइनस किया 10,000 जो कि लोन का प्रिंसिपल अमाउंट था, इंटू 6% जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इस क्वेश्चन में मिसिंग था तो हमने 6% अप्लाई किया है, और टाइम पीरियड हमने निकाला था 6/12, 6 महीने का, अक्टूबर से मार्च तक का। तो 50,500 माइनस 300 आता है 50,200। तो एक्चुअल नेट प्रॉफिट जो कि एप्रोप्रिएशन में आएगा वो है 50,200 एंड नॉट 50,500। तो ध्यान रखना इस चीज़ पे। नेक्स्ट था हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो हमने क्रेडिट साइड को पहले सॉल्व करने का सोचा है, तो पहले हम क्रेडिट साइड सॉल्व कर ले बॉस, एक तरफ का हमारा सॉल्व हो जाए, उसके बाद हम डेबिट साइड पे जाते हैं। तो पॉइंट नंबर 3 में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में कहा था कि 10% करके है, अमाउंट दिया हुआ था दोनों का, लेकिन टाइम पीरियड नहीं बोला था। तो टाइम पीरियड अगर कुछ ना बोले तो हम लोग 6 मंथ्स अज्यूम करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, नान का 6,000 इंटू 10% इंटू 6/12, पनीर का 4,000 इंटू 10% इंटू 6/12, तो 300 200 आया, दोनों पार्टनर का था, इनर कॉलम में लिखा, ऐड किया, आउटर कॉलम में लिख डाला, यहाँ पे हमारा हो गया। अच्छा सर यहाँ पे क्या आप और लिखने वाले थे? सर आपने कहा था ना नोट लिखना है, नोट लिखना है। हाँ, यहाँ हम लिख देंगे सी नोट 1। इस नोट में हम दिखा देंगे कि हमने ये टाइम पीरियड 6 मंथ्स अज्यूम किया है। फाइन, तो लेट्स प्रोसीड फर्दर टू द डेबिट साइड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो जाने के बाद हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हमने नान का 15,000 लिखा जो कि उसका कैपिटल का बैलेंस था, इंटू 5% किया, आया 750 रुपीज़। पनीर का 10,000 था, इंटू 5% आया 500 रुपये, टोटल 1250। ध्यान देने वाली बात यह है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हम कभी भी टाइम फैक्टर पहले नहीं खोजेंगे जब तक एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर इन्वेस्ट या इंट्रोड्यूस ना किया गया हो। फिर से एक बार सुन लो, हमको कैपिटल पे पूरे साल का इंटरेस्ट देना होता है, क्योंकि कैपिटल ही एक ऐसा चीज़ है जो डे 1 से लेकर के लास्ट डे तक बिजनेस में बना हुआ रहता है, तो उस पर पूरे साल का इंटरेस्ट पे करेंगे। हाँ, अगर किसी पार्टनर ने ड्यूरिंग द ईयर कोई कैपिटल में अपना फर्दर इंक्रीज किया या डिक्रीज किया तो अकॉर्डिंगली हम लोग टाइम पीरियड देख करके हम लोग बढ़े हुए अमाउंट पे इंटरेस्ट पे करेंगे या कम हुए अमाउंट पे इंटरेस्ट पे करेंगे, तो उसका कैलकुलेशन अलग आ जाएगा। फाइन, तो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट कंसिडरेशन। नेक्स्ट है पार्टनर्स की सैलरी। तो पार्टनर्स एक का पर मंथ दिया हुआ था जो कि नान का था, और एक का पूरे साल का दिया हुआ था। तो जिसका पर मंथ दिया था उसके सामने मैंने कैलकुलेशन दिखा दिया, ₹300 इंटू 12। ये कैलकुलेशन दिखा देने से बेटर होता है, तुम्हारा ही कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। तो आंसर आया 3,600 नान के सामने में, और पनीर के सामने में उसका पूरा साल का पर एनम का दिया था, तो 3,600 हमने लिख दिया, टोटल किया 7,200। नेक्स्ट आता है हमारा रिजर्व में पैसा ट्रांसफ़र करना, जो कि हमको बोला गया था 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। तो 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, तो सर जी डिविजिबल प्रॉफिट कैसे आएगा? डिविजिबल प्रॉफिट जो है वो आपका क्रेडिट के टोटल से डेबिट के टोटल को माइनस जब कर देंगे तो जो अमाउंट बचेगा वो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट बचेगा। और सर अगर डिविजिबल लॉस बोलता तो डिविजिबल लॉस बोलेगा तो अगर डिविजिबल लॉस कहा तो डिविजिबल लॉस का मतलब हो गया कि डेबिट साइड ग्रेटर है और क्रेडिट साइड स्मॉलर है, तभी हमारा लॉस आ सकता है। तो प्रॉफिट के लिए क्रेडिट साइड ग्रेटर होगा और डेबिट साइड स्मॉलर होगा, और अगर लॉस रहा तो डेबिट साइड ग्रेटर हो जाएगा और क्रेडिट साइड स्मॉलर हो जाएगा। बट यहाँ तो सर आने वाला है प्रॉफिट ही, क्योंकि अकेला 50,200 क्रेडिट में बैठा है सर, तो प्रॉफिट ही आना है। तो चलिए इसका कैलकुलेशन देख लें। तो जब मैंने क्रेडिट को टोटल किया तो 50,700 आ रहा है, और डेबिट का जब टोटल किया 1250 7200 को तो आया 8450। तो इन दोनों का डिफरेंस का मैंने 10% लिया है, विच इज़ कमिंग 4225। तो ये सब कुछ हो जाने के बाद में अब जो भी प्रॉफिट बचेगा वो नान और पनीर नाम के जो दो पार्टनर्स हैं उनमें हम 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो लेट्स डू दैट ऑल्सो।
स्टूडेंट्स ये रहा फाइनल आंसर। मेरा शेयर ऑफ प्रॉफिट आ रहा है 38,025 रुपीज़, जो कि क्रेडिट माइनस डेबिट के बाद आया है। क्रेडिट का टोटल जो भी था वो था 50,700। वो टोटल जो ग्रेटर होता है वो बोथ साइड्स लिखते हैं, उससे जो लेसर साइड है या जो स्मॉलर साइड है उसके अमाउंट्स को डिडक्ट करेंगे तो 38,025 रुपीज़ बचेगा। इसको हमने 2:1 के रेशियो में, विच इज़ इन प्रोपोर्शन, अगर प्रोपोर्शन में लिखे तो 2/3 इंटू 38,025 नान का शेयर और 1/3 इंटू 38,025 ये पनीर का शेयर। तो उनके इंडिविजुअल जो प्रॉफिट्स उनके खाते में जाएंगे, जो उनके जेब में जाएगा, वो पैसा हमने लिख दिया। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट सम्स खत्म हो गया। सेकंड सम्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।